गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 3 दिसंबर और जाने आज 3 दिसंबर से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो वोकेब है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखते हैं या फिर 11, 12 या फिर 9th और 10th क्लास में है, किसी भी क्लास में हो, किसी भी मतलब कि या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी में भी, सभी के लिए जो है वोकेब इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में तो पूछा जाता ही है। ठीक है, और याद रहिए जो हम वोकेब कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। और इसका जो PDF का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमें जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही जो टेलीग्राम पर अगर आप हमें फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो डेली 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आपको जीके के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें जो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो हम हिस्ट्री के तीनों सेगमेंट, एंशियंट, मॉडर्न और मिडवल, पहले मिडवल आता है, ठीक है, ये रहा मिडवल। और जो है क्या करते हैं, पॉलिटी करते हैं, ठीक है, साथ ही इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस के भी जितने भी सेगमेंट हैं उन सभी को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और साथ ही जो है आंसर के बाद उसमें एनालाइज मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, क्विज में चेक कर लेना एक बार, और साथ ही एक बार कमेंट सेशन में कमेंट कर भी बता देना कि भाई ये सभी वहाँ पे मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो आज की हमारी वोकेब है वो है स्लोवेनली। स्लोवेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है गंदा सा, भद्दा सा, बदबू सा, या फिर मेला सा, या फिर मेला कुचला या बदबूदार। इतने सारे हिंदी मीनिंग बता दिए मैंने इसके। ठीक है, देखिए अब ये था हिंदी मीनिंग स्लोवेनली का डायरेक्टली, लेकिन अगर हम स्लोवेनली का जो इंग्लिश मीनिंग पता करें समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए स्पेशली ऑफ अ पर्सन, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, स्पेशली ऑफ अ पर्सन और देयर अपीयरेंस मेसी एंड डर्टी। विशेष रूप से एक व्यक्ति, विशेष रूप से एक व्यक्ति, और वो दिखाता है, उसमें दिखावट है या फिर वो दिखता है कि मेसी और वो डर्टी है, मतलब कि गंदा और भद्दा या फिर मेला कुचला है वो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें सो देयर टेबल मैनर्स परफेक्टली रिफ्लेक्ट द स्लोवेनली अपीयरेंस। देयर टेबल मैनर मतलब कि उसकी जो टेबल का तरीका है वो पूरी तरीके से स्लोवेनली अपीयरेंस है, मतलब कि वो पूरी तरीके से गंदगी, मतलब कि गंदा दिखता है, उसकी टेबल का जो तरीका वो पूरी तरीके से गंदा दिखता है। फॉर एग्जांपल देखिए उसकी टेबल ठीक ठाक नहीं रखी होगी या फिर वो गंदी होगी, उसने साफ नहीं की होगी। सो ये थी स्लोवेनली के बारे में जो डिटेल है, उसका मीनिंग, साथ ही इंग्लिश मीनिंग और उसका जो एग्जाम्पल। और भाई रिक्वेस्ट एक बात की आपसे कि आपने क्या करना, आपने भी एक एग्जाम्पल बनाना है और उसको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। देखिए अब ये है इसके सिनोनिम्स, मतलब कि इसके भाई बहन। भाई बहन इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सगे संबंधी होते हैं, मतलब कि इनसे ही सिमिलर है ये जो है वर्ड है जो हमने स्लोवेनली पढ़ा है उसके सिमिलर हैं। और जब हम एंटोनिम्स पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि वो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव है, मतलब कि अपोजिट में ज़्यादातर रहते हैं रिलेटिव। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना। स्क्रफी मेला कुचला, अनटाइडी गंदा भद्दा, मेसी इसका मतलब गंदा। तो तीनों के वर्ड मैंने आपको बता दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल ये वर्ड है, सॉरी, इनको आपने ध्यान से बिल्कुल जो है इनको याद कर लेना, और साथ ही PDF को डाउनलोड तुरंत कर लेना है क्लास को देखने के बाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर जरूर कर देना। देखिए नेक्स्ट है अवेरिशियस। क्या है अवेरिशियस? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है लालची। लालची आपने देखा होंगे, आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में होंगे लालची व्यक्ति, और बहुत से क्लासमेट होंगे और रिलेटिव तो होते ही हैं बहुत से। इंग्लिश मीनिंग है लालची, हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन। धन और भौतिक वस्तुओं को भौतिक वस्तुओं के लिए जो है मतलब कि अत्यधिक लालची दिखाना, लालची होना, लालच दिखाना अपना, कि मतलब कि मुझे बहुत ही धन चाहिए और भौतिक वस्तु होती है जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, उन सभी को। एग्जाम्पल है एवेरिशियस को किस तरीके से मैंने यूज़ किया है कि उसी के तरीके क्या आप भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखना है। एन अवेरिशियस मैन इज ऑलवेज नीडी। नीडी यहाँ पर नीड भी ठीक था लेकिन ज़रूरतमंद है, इसका मतलब मैंने नीडी नीडी लिखा है। सो एक जो लालची व्यक्ति है, लालची आदमी हमेशा ज़रूरतमंद है। और ये रियलिटी है कि आपने देखा हो कि अगर आपने किसी भी मतलब कि
रियलिटी में अगर किसी लालची व्यक्ति को देखा होगा तो उसकी ये सभी मतलब कि बैकग्राउंड होता है, उसकी ये आदत होती है, हैबिचुअल मतलब कि हैबिट बन चुकी होती है। ठीक है। अवेरिशियस मतलब कि लालच। अब लालच और कौन करेगा ये देखते हैं। देखिए, ग्रेस्पिंग पकड़ने में, अब वो उसका लालच हो, मान लीजिए अगर आपने किसी कुछ पकड़ लिया, कुछ खाते हुए किसी को पकड़ने में। एक्यूजिटिव का मतलब होता है प्राप्त करने के लालच वाला। कवेडिस का मतलब लालची, कवेडिस का मतलब होता है लालची। ठीक है, सो ये तीनों वर्ड आपने ध्यान रखने हैं और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने शेयर कर दिया होगा, और जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दे और साथ ही सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका, समझौता या फिर अनुरूप। समझौता किसी के साथ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होता है यहाँ पे वो भी ठीक था, लेकिन कॉन्सोनेंस से वर्ड न्यू पढ़ना जरूरी है। और अनुरूप का मतलब होता है मिलता जुलता। अग्रीमेंट और कंपेटेबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शन, कार्य और विचार के बीच पूरी तरीके से बोल लो या फिर अनुकूलता समझौता। कार्य और विचारों के बीच अनुकूलता समझौता बोल लो या फिर पूरी तरीके से समझौता है। एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज इन कॉन्सोनेंस विद आर ऑन अफ्रीकन हेरिटेज। इस प्रकार की मतलब कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है वो अफ्रीकन के जो विरासत है उसके अनुरूप है। अफ्रीकन आर मतलब कि यार वो हमारी बात अपनी बात कर रहे हैं, अफ्रीकन वाले उसकी जो विरासत है उसके अनुरूप है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी है वो कोई सी भी, वो इसमें एग्जाम्पल पे नहीं मेंशन किया मैंने। ठीक है, और इंडिया तो हमारी एक डेमोक्रेसी कंट्री जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग रहते हैं, मतलब थाउजेंड्स क्या करोड़ों लोग रहते हैं, और साथ ही कई भाषाएं बोली जाती हैं, और जो डाइवर्सिटी बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, विविधता में एकता भारत को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, कॉन्सोनेंस जिसका मतलब था समझौता या अनुरूप। अब देखिए अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मैंने अभी आपको बताया कि अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता होगा। कैसे याद नहीं होगा आपको, लिखो इसको बार बार। ठीक है, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य, सामंजस्य। ठीक है, एकॉर्ड का मतलब है तालमेल, क्या है, तालमेल। ठीक है, इसको याद करो, 2-3 बार लिखो, नोट करो। अगर आपने रियलिटी में अगर मतलब कि वोकेब पढ़नी है तो पढ़ने की आदत बनाओ डेली। देखिए 10 मिनट की वीडियो बनती है, मुश्किल से 12 मिनट कभी कभार ही हुई होगी बाई चांस। नेक्स्ट है फेनेटिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कट्टर, कट्टर। इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, सो याद रखना बहुत सी पार्टियों के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो इंग्लिश मीनिंग है फिल्ड विद एग्जेसिव एंड सिंगल माइंडेड। फिल्ड विद एग्जेसिव पूरी तरीके से मतलब इस तरीके की एकांगी और उत्साह उसके अंदर खुद ही करे, उत्साह भरा हो अब उसके दिमाग में। एग्जाम्पल है, एज अ बॉय, एक लड़का, ही वॉज अ फेनेटिकल पेट्रियट, 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 ओ की आवाज लास्ट में, पेट्रियट। ठीक है, मतलब कि वो कट्टर देशभक्त है, कट्टर देश। देखिए कट्टरपंथी तो नहीं होनी चाहिए, मैं अगर हिसाब से देखिए अच्छा देशभक्त वो इंसान है, वो व्यक्ति है जो सभी की रिस्पेक्ट कर ले, अपने देश के लिए मतलब कि हमेशा उसकी बढ़ाई करे, और साथ ही जिस देश में रहते हैं, जिस कहते हैं जिस थाल में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। और कभी भी मतलब कि दूसरे देश की तारीफ अगर कर भी रहा है लेकिन अपने की ज़्यादा करें, दूसरे की कभी बुराई ना करें और अपनी की तारीफ करें, और एक बेहतर इंसान बने। सभी की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हो, और इक्वलिटी हमेशा देखें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इक्वलिटी नहीं देख रहा तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। एक फनी सा है, बहुत से अगर बच्चों से पूछोगे अगर तुम कि एक आंख से अगर 5 किलोमीटर दिखता है तो दूसरी से कितना, तो वो 10 बताएगा। लेकिन वो बच्चा दोनों हाथ जब दोनों आंखों से बराबर दिखता है तो हर व्यक्ति को बराबर देखने की कोशिश करिए, ना कि एक को किसी को मतलब ज़्यादा और किसी को बढ़ा। ये एटीट्यूड अगर ज़िंदगी में रहेगा तो इस बात को भूलना मत। नोट डाउन कर लीजिए कि आज ही जीके फैक्स करंट पर जो है सुबह मॉर्निंग की 8 o'clock पर जो क्लास आती है, जो सर जीके फैक्स मैंने मतलब कि वो के पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को बराबर देख लिए। देखिए एक रिक्शे चलाने वाला व्यक्ति और जो मतलब कि किसी मर्सिडीज या फिर वरना किसी भी कार में बैठा, अगर उन दोनों से आपने बराबर की इज्जत दोनों को देने लग गए तो यकीनन इस बात का मैं मतलब कि पूरी तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि आप कभी जीवन में मार नहीं खाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी इज मोर देन इम्पोर्टेंट योर ईगो। ठीक है, सो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट एक ऐसा व्यक्ति, इसका मतलब होता है चरमपंथी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी राजनीतिक रूप से पूरा ऊपर मतलब की बात करे, ऊपर उठ के। रैबिट का मतलब होता है विक्षिप्त। देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, अगर इसको प्रोनाउन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। विक्षिप्त इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि उल्टी सीधी बात करे, उल्टी सीधी हरकतें करे, उसको कहते हैं विक्षिप्त, रैबिट।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या नेक्स्ट है, हाँ जी एक और बच रही है अभी, कंटेम्न। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका, नफरत करना। नफरत करना, नफरत दुश्मन से कहें, लेकिन नफरत करके भी कहाँ जाएंगे, जाना तो सबने एक ही जगह है, ठीक है। नफरत नहीं ना करिए, सिर्फ इतनी मतलब कि अगर दुश्मनी करनी है ना, देखिए दुश्मनी इतनी होनी चाहिए कि उसमें जो है मतलब कि दोस्त बनने की गुंजाइश हो, बस। नफरत इतनी करें कि दोबारा से प्यार उभरने की थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ दे, बाकी नफरत करना कोई दिक्कत नहीं, करिए लेकिन मना भी है। इंग्लिश मीनिंग है ट्रीट और रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, अवमानना के साथ व्यवहार और संबंध। अवमानना के साथ मना कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार उसका संबंध है। एग्जाम्पल है एरोगेंट क्रिटिक्स वो कंटेम्प्ट द जनरल पब्लिक्स टेस्ट इन आर्ट। कहने का मतलब ये जो गुस्सेल और आलोचना है, ठीक है, जो क्या करता है वो मतलब कि जनरली आर्ट के माध्यम मतलब कला के माध्यम से लोगों का जो स्वाद है, जनता के स्वाद की आलोचना करता है। किसके माध्यम से, आर्ट के माध्यम से। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कंटेम्न और नफरत, इसका मीनिंग। अब नेक्स्ट है डिस्पाइज, घृणा, डिसडेन, तिरस्कार। तिरस्कार मतलब किसी से बात करने जब तिरस्कार कर दो, मना कर दो, तो वो नफरत ही हुई। ट्रीट विद कंटेम्न, व्यवहार के साथ करें, अवमानना के साथ करें, सॉरी अवमानना के साथ करें, अवमानना के साथ व्यवहार करें, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। सो गाइज आज की जो हमारी जो वोकेब की 8 o'clock वाली क्लास थी वो कैसी लगी, इसको आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और साथ ही ये बताना कि आज की कौन सी वोकेब आपको सबसे ईजी लगी और कौन सी सबसे बढ़िया लगी और कौन सी सबसे डिफ़िकल्ट लगी। सो याद रखिए जो डिफ़िकल्ट है काम हमेशा उस पर करिए ज़्यादा, और ये भी ध्यान रखिए कि काम हमेशा उसी पर मत कर जाना, क्योंकि इजी को भी आपने ही कवर करना है, ठीक है। सो भाई जीके फैक्ट्स करंट ये है चैनल का नाम, और आपको दिख ही गया होगा कि शुरू में बोल देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड क्या करना है, कमेंट एंड शेयर करना, और साथ ही सब्सक्राइब मैं लिख देता हूँ जो कि नहीं लिखा गया, सब्सक्राइब, ठीक है। सो ये आपने करना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए till then take care, all the best, have a nice day, thank you for watching this video all of you।